करके मैं आपको बताता हूँ कि एमएलसी चुनाव का क्या एक तरह की मोनोपोली थी। यहाँ पर एक जो है जागेन स्वरूप ग्रुप था, जागेन स्वरूप जी जिन्हें हम लोकल में अष्टू बाबू कहते हैं। ये सीट उनके पास पैतृक हमेशा रहती थी एमएलसी की, और ये सीट परिवार में प्रॉपर्टी बंटवारे के साथ बंटती थी कि एमएलसी की सीट हमारी तो डीएवी आपके। इस तरह का बंटवारा है। मैं मतलब ये मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, कानपुर में हूँ और बहुत चीजें मुझे ऐसी पता है जिसमें मैं बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसा पैतृक बंटवारा होता था एमएलसी की सीट को। और फिर अरुण पाठक जी ने पैतृक सीट को हराया था। ये बहुत बड़ी जीत थी अरुण पाठक जी की, जिसमें जागेन स्वरूप फैमिली की जो फैमिली बंटवारी वाली सीट हुआ करती थी एमएलसी सीट को, उन्होंने अरुण पाठक जी ने फिर उनसे छीना था। ये सबसे बड़ी घटना कानपुर में चली। और आपको एक चीज और बता दें कि जब अष्टू बाबू यानी स्वरूप गुट का जो नियंत्रण था, उसमें जब प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट होता था तो उनसे एक शर्त रखवाई जाती थी कि 1 महीने हमारा चुनाव करोगे और पेट्रोल अपनी जेब से डालोगे, तब उनको अपॉइंटमेंट मिलता था। इस तरह की सीट हुआ करती थी एमएलसी ग्रुप की। इसलिए अरुण पाठक जी का कद बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने इतिहास रचा था। जब उस स्वरूप खानदान से, आप सोचिए, नील नितिन मुकेश की जो बहन है वो स्वरूप खानदान में ब्याही है। वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन ग्रुप वो उन्हीं का है। एक बहुत बड़ी मोनोपोली थी। तो ऐसा नहीं है, मोनोपोली तोड़ी जा सकती है अगर पत्थर जोर से उठाया जाए। तो समाजवादी पार्टी ने अगर बहुत ढंग से प्रयास किया होता एमएलसी चुनाव का, तो बीजेपी की मोनोपोली की भी वो तोड़ सकती थी गौरांशी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने रामायण पर मुद्दा उठाना ज्यादा उचित समझा इन कंपैरिजन टू एमएलसी चुनाव, जिससे वो अपनी छवि बना सकते थे। उस पर उन्होंने शायद अखिलेश जी ने ध्यान नहीं दिया। जी गौरांशी, मुझे ये लगा ये ब्रेक कर देना चाहिए, तो मैंने ब्रेक कर दिया। गौरांशी, इसमें क्लोजिंग सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली यही है कि डिप्टी सीएम तक आते हैं, 2 बार प्रचार करते हैं। बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में